तो ऐसे में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हमारे को यूस्ट्रेस वाली फेज को बढ़ाने में मदद करती हैं, राइट। यूस्ट्रेस वाली स्टेज को बढ़ाने में मदद करती हैं, यानी ये वो स्ट्रैटेजीज है जो हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, राइट। प्रतिदिन करने वाली वो ब्रीदिंग टेक्निक्स जो आप डेली बेस पे कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ये आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। आप ज्यादा चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो ये 3 स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टॉप टेक्निक। स्टॉप टेक्निक की टोटल अवधि जो होती है वो होती है 3 to 5 मिनट्स। करना क्या है इसमें कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको एक बार के रोक लीजिए और कुछ गहरी सांस लीजिए लगातार, ऐसा 4-5 सांस लीजिए, एंड देन you observe your thoughts with closed eyes. See what comes to your mind. Observe them. Observe your own body sensations. And try to prepare yourself for the next move. And then mindfully choose the option that comes to your mind. This is one of the basic techniques which works. ये normally जो initiation anxiety होता है उसको कम करने के काम पर आता है। Initiation anxiety क्या होता है? जैसे अभी पढ़ाई करने बैठना है, अब अगले 5 घंटे मुझे पढ़ना है, 2 बजे हैं दोपहर के, मुझे रात को 8 बजे तक पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ना है, तो 2 बजे बड़ी एंजाइटी फील होती है, क्या 5 घंटे पढ़ पाऊंगी? वहां पर आप ये टेक्निक लगाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्या करना है? सिंपल, अगेन आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग। आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ के साइड बैठ जाएं। टोटल 3 से 5 मिनट आप ये कर सकते हैं। गहरी सांस लिया, छोड़ दिया, जितना आप अंदर इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल कीजिए और उतनी तेजी से बाहर फेंकिए, और उसके बाद आंखें बंद करके अपने मन की और अपनी बॉडी की सेंसेशंस को महसूस कीजिए, और फिर जैसे जैसे स्टेप आए धीरे धीरे नॉर्मल होकर के अपने काम की तरफ बढ़िए। ये आपको धीरे धीरे एंजाइटी को फेस करने के लिए आपकी बॉडी को तैयार कर देगा। इट विल कंडीशन योर माइंड टू थिंक इन द वे यू वांट इट टू थिंक। ये आपके मन को तैयार करेगा कि आप जिस दिशा में सोचना चाह रहे हैं उसी दिशा में सोच पाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टॉप टेक्निक, राइट। फिर दूसरी आती है, अब पढ़ाई करना तो शुरू कर दिए, अब बीच में पढ़ाई करते करते कभी लगता है यार बोर हो गए, थक गए, नींद आ गई, ये हो गया वो हो गया, होता है ऐसा बहुत बार। जब एक फटीग फैक्टर आ जाता है 1 घंटे पढ़ने के बाद, पर पढ़ना है अभी 5 घंटे और, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोन उठा लेते हैं। यहाँ फोन नहीं उठाना, यहाँ दूसरी टेक्निक लगानी है। क्या लगानी है? इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग मतलब आपको अपने सांस लेने के पैटर्न से मान लो एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है? अगेन 3 से 5 मिनट आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 मिनट इज द आइडियल टाइम, वैसे 5 की जरूरत नहीं है, 3 मिनट्स इज गुड इनफ, राइट। तो ये आपकी नर्व्स को काम करता है और आपके उस एफर्ट को सस्टेन करने के लिए आपकी मदद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सांस लेनी है और 4 तक गिनना है, फिर सांस रोकनी है, 4 तक गिनना है, फिर सांस छोड़नी है, 4 तक गिनना है, फिर सांस रोकनी है और 4 तक गिनना है, और ऐसे 5-6 बार करना है। आपने गिन रहे हैं, जैसे मैं उंगली से दिखाने की कोशिश करता हूं। दिस इज 1 साइकिल। तो आपने 4 कॉर्नर बना दिए और हर कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुंचने पे 4 सेकंड लगा रहे हैं आप, तो लगभग एक सांस आपकी लगभग 16 सेकंड चली, ठीक है। अब ये 16 सेकंड जब आपकी सांस चल रही है, एक सांस, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर एक्सहेल कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, तो 16 सेकंड चले, तो आपने 1 मिनट में कितनी सांस ली? लगभग 4, राइट। 60 सेकंड होते हैं, तो 16 सेकंड में आपने किया, लगभग 4 सांस आपकी कंप्लीट हुई। तो एक आदमी एक सांस में लगभग 12 से 15 सांस लेता है। जब आप इसको रिड्यूस करके 4 सांस पे ले आते हैं, तो ये आपकी नर्व्स को काम करता है, ठंडा करता है, शांत करता है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जितनी देर तक आप रोक पा रहे हैं उतनी देर तक आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। जब ऑक्सीजन एक्सचेंज ज्यादा होगा, आपका डेटा ज्यादा रिटेन करेगा, आपकी मेमोरी और रिकॉल करने की क्षमता बढ़ेगी। तो यानी आप क्वेश्चंस को जो अचानक एग्जाम में बैठते हैं और भूल जाते हैं, सडनली ब्लैकआउट हो जाता है, वो वाली चीज इससे खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप एग्जाम स्थिति में भी बैठ के, मतलब क्वेश्चन पेपर आया, सडनली ब्लैंक हो गए, तब भी आप 2 मिनट के लिए करें तो आपको आ जाएगा, राइट। तब भी आपको याद आना शुरू हो जाएगा। बट शर्त यह है कि आप इसे पूरा साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ाई के सेशन में से नहीं कर रहे, तो कम से कम सोने से पहले एक बार 5 साइकिल्स ये वाली करें, तो आपकी ये कैपेसिटी बननी शुरू हो जाएगी, राइट। इसको करने का समय या तो अर्ली मॉर्निंग या बिफोर बेड टाइम। बात समझ में आ गई?
तीसरी टेक्निक जो इस स्लाइड में नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब पढ़ाई करते करते अचानक बहुत प्रेशर फील होने लगे या सिर दर्द होने लगे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, या डर लगने लगे या दूसरा सब्जेक्ट याद आने लगे, ठीक है, तो क्या करना है, 2 मिनट की एक्सरसाइज है। आपको 5 गिनते गिनते सांस अंदर लेना है और 10 गिनते गिनते सांस छोड़ना है, और ऐसा लगभग 8 से 10 बार करना है, ठीक है। 5 गिनते गिनते सांस लेना है और 10 गिनते गिनते सांस छोड़ना है। मैं डेमो करके दिखाता हूं। ऐसे, तो जब सांस ले रहे हैं तो 5 तक गिन रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो 10 तक गिन रहे हैं। यानी आपको इनहेल करना है डबल स्पीड से और एक्सहेल करना है हाफ दी स्पीड से। समझ में आ रही है बात? इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस जिसे हम कहते हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं वो समझ जाएंगे, एक सीएनएस होता है, एक एएनएस होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे हार्ट रेट को, जो ब्रीदिंग रेट को, पेट के कंट्रोल को, हार्मोन्स और एसिड के रिलीज को कंट्रोल करता है। ये उस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका हार्ट, माइंड और स्टमक ये अल्कलाइन स्टेट में जाने लगता है। जैसे ये अल्कलाइन स्टेट में जाते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और उस बॉडी के फंक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये किसी भी स्टेज को आप प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, इस टेक्निक से उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप मैच खेल रहे हैं, कोई जो 90 मिनट का मैच है, 40 मिनट के बाद आपको थकान लगने लगी, आप एक मिनट के लिए टेक्निक कर लीजिए, आप पूरा मैच आराम से खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये तीनों टेक्निक्स ऐसी नहीं है कि जब आपको दिक्कत आई तब आप कर रहे हैं। ये तीनों टेक्निक्स ऐसी टेक्निक है जो आप रेगुलर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज अगर आप 12th क्लास में हैं और आगे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की तरफ जा रहे हैं, ये 4 साल अगर आप इन 3 में से कोई सी 2 टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो ट्रस्ट मी, आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन, आपकी कैपेसिटी टू मेमोराइज द इंफॉर्मेशन एंड आपकी कैपेसिटी टू रिकॉल द मेमोरी, ये सारी चीजें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये है एक कॉमन की, what kind of thoughts come when we are stressed? Stress is developed when we start to think about future, what will happen. So the obvious key is to stay in present, but how? Stress builds in patterns and the key is to break the pattern. मतलब क्या हुआ इसका? अभी तक हम बात कर रहे थे कैपेसिटी बिल्डिंग की, अब हम फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रेस पर, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब यूस्ट्रेस वाली स्टेज आप एनहांस कर रहे हैं, बट डिस्ट्रेस मतलब अब हो गया स्ट्रेस, अब वो मुझे पैनिक की तरफ ले जा रहा है, अब वो मेरे को सब कुछ भुला रहा है, दिमाग में एक ब्लैकआउट की स्थिति आ रही है, तो उसको कैसे हैंडल करना है? ये कभी भी हो सकता है, ये क्लास में हो सकता है, ये एक मुश्किल सिचुएशन में हो सकता है, ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो सकता है, एक स्पीच, स्टेज पे स्पीच पढ़ने को कह दिया टीचर ने, तो भी हो सकता है आपको, ठीक है, स्टेज फियर जिसे कहते हैं। तो वहां पर क्या करना है? वहां पर होती है एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं सेंसरी ग्राउंडिंग, and this is also called as a 5-4-3-2-1 technique. Now what is 5-4-3-2-1 technique? Duration is 5 minutes. The purpose is to redirect attention to the present moment. ठीक है, क्या करते हैं इसमें? हम अपनी जो सेंसेस हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। कौन सी 5 सेंसेस हैं हमारे पास? देख पाना, सुन पाना, टच कर पाना, टेस्ट कर पाना एंड स्मेल कर पाना, राइट? तो हम इन सेंसेस को ऑपरेशनल करते हैं। तो हम क्या करते हैं? आंख मिचते हैं और फिर आंख खोलते हैं, साथ साथ नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, और सबसे पहले नोटिस करते हैं 5 चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं। आई कैन सी अ लैम्प इन माई रूम, आई कैन सी अ फैन इन माई रूम, आई कैन सी अ अलमीरा इन माई रूम, आई कैन सी माई पेन, आई कैन सी माई कॉपी। ओह, देयर आर 5 थिंग्स आई कैन सी, ठीक है। 4 थिंग्स दैट आई कैन टच, आई कैन टच माई वॉच, I can touch my wallet, I can touch my phone, I can touch my glass lying on my table। 4 चीजें मैं टच करता हूं, तो ये मुझे एक टच का एहसास, एक फिजिकल प्रेजेंस का एहसास देता है। Then 3 things I can hear, close your eyes and try to focus on your ears, what sounds you can hear? You can hear the tinkling sound of the fan, fan जब चल रहा है उसकी आवाज आ रही है। You can hear the window pane moving against the wind, you can hear और डिस्टेंट क्लासरूम में कोई दूसरा बच्चा, कोई टीचर पढ़ा रही है, वो आप सुन सकते हैं। कोई 3 तरह की आवाज को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। तो देयर आर पीपल अराउंड यू, दे विल ग्राउंड यू। एंड देन 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल,
one thing, your own self, you can smell your own self. Yes, I'm there. And then you can try to smell a flower outside the room, in the garden, through the window. अब आप कहोगे इतनी दूर से उस फूल को कैसे सूंघना है? आप इमेजिन कीजिए वही फूल जो आप दूर से देख रहे हैं बाहर गार्डन में खिला हुआ है, उसको आंखें बंद करके अपने सामने महसूस कीजिए और रोज की खुशबू को रिकॉल कीजिए। आप यकीन मानिए कुछ दिन बाद आप उस गार्डन के फूल को कहीं भी बैठे बैठे महसूस कर पाएंगे। एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक विच इज सेंसरी ग्राउंडिंग। आप इस तरीके से किसी भी खुशबू को कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, राइट? एंड वन थिंग दैट आई कैन टेस्ट, वेरी वेरी स्वीट थिंग। क्लास में बैठे बैठे कैसे टेस्ट करना है सर? वाओ, शाही पनीर। एंड यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन a spoonful of shahi paneer going into your mouth and relish it, chew it, taste it and swallow it. It will bring back, it will bring you back. आप किसी भी एंजाइटी स्टेट से बाहर आ जाएंगे, पर इन चीजों को महसूस करना है। ठीक है? आप जैसे मैंने शाही पनीर का उदाहरण लिया, आप अपना पसंदीदा फल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आंख मीच के रिकॉल कीजिए वो टेस्टी वाले मोमोज जो आपके स्कूल की कैंटीन में मिलते हैं, या वो राजमा चावल जो आपके घर के बाहर वाला ठेले वाला देता है, या वो पानी पूरी जो आपको मार्केट में पानी पूरी वाला देता है। आप इमेजिन करके देखिए, आपके मुंह में पानी ना आए थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद सिर्फ इमेजिन करने से, फोटो देखने से मुंह में पानी आने लगेगा। सर फिर पानी पूरी से ध्यान वापस कैसे लेके आना है? फिर अपने आप को सिर्फ ये कहना है कि स्टडी सेशन के बाद मैं जाऊंगी और खा कर आऊंगी। I will reward myself. If I sit through these 3 hours of study, then I will rush to the pani puri wala, have 5 pani puris and come back. Right? So these are the sensory grounding techniques. Basically it means आपको अपनी senses को alert करना है. Right? हम अक्सर ये चीज मोबाइल के साथ करते हैं। जब आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो क्यों होता है ऐसा कि आप एक के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद 5-7 वीडियोस इकट्ठे देख लेते हैं? बिकॉज it conditions your senses to hear and see things that your minds want you to see. वो ट्रैप बिछाता है और गूगल आपको आपकी पसंद की हुई चीजें दिखाने लगता है, एंड इस वजह से आप उस ट्रैप में फंस के एक की बजाय 5 वीडियोस देख डालते हैं। यहां पर हम उसी चीज को यूज कर रहे हैं, बट हम 5 अलग अलग सेंसेस पे जा रहे हैं जो हमें अपने रियल होने का एहसास करा रही है। और जब हम इनको इस एहसास की तरफ जाते हैं तो ये आपको सेंसरी ग्राउंडिंग देता है, जो किसी भी उभरते हुए पैनिक अटैक को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा कारगर चीज काम करता है। आप पानी पूरी की बजाय एक अच्छा कटा हुआ पका हाफुज आम वो भी इमेजिन कर सकते हैं। एक कटा हुआ थाली में सजा हुआ आम जिसमें टूथपिक्स रखी है, आपको सिर्फ पिक करना है और मुंह में डालना है। देखिए मुंह में पानी आता है कि नहीं आता। यू कैन डू इट राइट नाउ, लेट अस डू दिस। आप सब 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और अपना पसंदीदा फ्रूट आपके सामने थाली में परोसा हुआ देखिए मन की आंखों से, और देखिए मुंह में पानी आता है कि नहीं, और बताइए मुझे चैट बॉक्स में किस किस के मुंह में पानी आया। मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Open your eyes and answer. How many of you could actually feel that salivation coming in imagining your fruit? आया ना? So this is exactly how, when you train your senses, they start working against the stress which is presented to you. कुछ चीजें हैं जो हम मिडल ऑफ द एग्जाम में भी कर सकते हैं। जैसे कभी एग्जाम लिख रहे हैं आप, और एग्जाम लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं।